मुमताज़ अली भुट्टो फैमिली और आसिफ अली जरदारी फैमिली के माबैन क्या तय हुआ है, क्या तय नहीं हुआ है, क्या मामलात आगे चलकर होंगे। अमीर बख्श भुट्टो ने बाज़ाब्ता तौर पर मुझसे रब्ता किया और उन्होंने हक़ाइक़ बताए किसी दोस्त के मार्फत। अमीर बख्श भुट्टो ने खुद तो बात नहीं की, अलबत्ता उनके साथ मौजूद एक दोस्त ने मुझसे रब्ता किया और सारी बातें अमीर बख्श भुट्टो सुन रहे थे और उन्हें बता रहे थे। वो कौन सी बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। आपकी राय मेरे लिए अहमियत की हामिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत राजपर, आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से गुफ्तगू चल रही थी कि जरदारी और मुमताज़ अली भुट्टो फैमिली के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बहाल हुए हैं और ताल्लुकात किस नहज पर पहुँचे हैं और ताल्लुकात के बहाली का मकसद है क्या और ताल्लुकात क्यों बहाल हुए हैं और आगे चलकर क्या होगा और सियासी मकासद कितने होंगे और सियासी मकासद होंगे भी या नहीं होंगे। ये सरदार मुमताज़ अली भुट्टो मरहूम के जानशीन अमीर बख्श भुट्टो ने एक दोस्त के कियारा मुझसे रब्ता किया। कल उनका रब्ता हुआ और काफ़ी उन्होंने लंबी गुफ्तगू शुनीद की। उनका कहना था कि हाँ, रब्ता ज़रूर हुआ है भुट्टो फैमिलीज़ और जरदारी फैमिलीज़ के माबैन, रब्ता ज़रूर हुआ है इन फैमिलीज़ के दरमियान और काफ़ी जो रंजशें थी उन पर बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। अब मामलात ये हैं कि अमीर बख्श भुट्टो ने जो शर्त रखी थी वो ये थी कि आसिफ अली जरदारी पहले तो उनके जो घर हैं वहाँ आएंगे और मुमताज़ अली भुट्टो मरहूम की ताज़ियत करेंगे। मुमताज़ अली भुट्टो मरहूम की ताज़ियत करने के बाद वो तो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर उनके छोटे भाई हैदर अली सियासत में हिस्सा लेना चाहें तो उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। अमीर बख्श भुट्टो ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में न उन्हें कोई शमूलियत की ऑफ़र मिली है और न ही शमूलियत के लिए वो आमादा हैं। हाँ, उनकी काफ़ी मामलात पर जो काफ़ी अरसे से जरदारी फैमिलीज़ और मुमताज़ अली भुट्टो फैमिलीज़ के माबैन जो चपकलिश चल रही थी उसमें नरमी आई है। और मैंने जो शर्त रखे थे उन शर्तों में पहला शर्त ये था कि पहले आप मेरे वालिद मोहतरम की ताज़ियत के लिए आएंगे, उसके बाद जो है वो मामलात बैठकर तय होंगे। हमने तो काफ़ी जो है वो कोशिश नहीं की थी कि इन फैमिलीज़ के माबैन जो है वो ताल्लुकात बहाल हों या ताल्लुकात जो हैं वो उस्तवार हों, लेकिन जरदारी फैमिलीज़ की जानिब से ये मामलात उठाए गए और ताल्लुकात की बहाली की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो हमारे जितने भी बड़े तो काफ़ी तादाद में रहे नहीं है, लेकिन जितने भी रफ़क़ा थे उनसे हमने रब्ता किया और गुफ्तगू शुनीद करने के बाद जो अमीर बख्श भुट्टो का कहना था कि उनके वालिद के जितने भी रफ़क़ा थे उनसे रब्ता करके मुशावरत करने के बाद इस नश पर पहुँचे कि आइंदा या आगे चलकर जो है वो चपकलिश या नाराज़गियाँ जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए। अगर मामलात तय हो रहे हैं या मामलात जो है वो खामोशी की तरफ जा रहे हैं तो इनको जो है वो खुश असलूबी के साथ जो है वो इसको तय करें और आगे चलाएं। जितनी भी नाराज़गियाँ या दूरियां हैं उनको मिटाने की कोशिश करें। अमीर बख्श भुट्टो का कहना था कि वो 24 जो है वो दिसंबर आने वाला है, आज गालिबन कुछ 17 दिसंबर है और चंद ही दिनों बाद वो 24 दिसंबर को जो है वो जाएंगे उम्रा की अदायगी करने के लिए। और अमीर बख्श भुट्टो का कहना था कि ज़मीन का हमने सौदा ज़रूर किया है इस एक शर्त पर कि आप ये ज़मीन अपनी बेटी यानी जो आसफ़ा भुट्टो जरदारी है उनके नाम पर करेंगे, न आसिफ अली जरदारी के अपने नाम पर होगी और न बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम पर होगी और न ही फरियाल तालपुर साहिबा या अली हसन जरदारी या सोहेल अनवर सियाल के
जो है वो नाम पर होगी, ज़मीन होगी तो आसफा भुट्टो के दरमियान होगी। उनसे कहा गया कि क्या आप इनसे रिश्तेदारी के हवाले से क्या कहेंगे, तो अमीर बख्श भुट्टो के दरमियान में जो बैठा शख्स था उसने कहा कि अमीर बख्श भुट्टो साहब कह रहे हैं कि रिश्तेदारी का मामला फ़िलहाल जो है वो तय नहीं हुआ है। अगर वो चाहें या अगर करना चाहें तो वो इनकार भी नहीं कर सकते हैं। ये मामला जो भुट्टो एस्टेट थी या ज़मीन का मामला था, उन पर खुलकर बोले हैं कि उन्होंने बेची नहीं है, लेकिन किसी को ज़मीन ये दी है और वो ज़मीन दी है आसफा भुट्टो जरदारी को, और उसका सौदा उन्होंने नहीं किया है। अली हसन जरदारी और दीगर जो है वो हमारे यहाँ नहीं आए हैं और न ही इनका कोई हमसे जो है वो इस मामले में पर गुफ्तगू शुनीद हुई है। हाँ, ज़मीन हमने जो है वो दी है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसफा भुट्टो जरदारी को दी है और उन्हीं के नाम पर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई है। ज़मीन के फ़रोख्त के हवाले से उन्होंने जो है वो इस मामले में क्लियर कट बता दिया कि उन्होंने जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि इतने अरबों का सौदा किया है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने का भी सौदा नहीं किया है। अलबत्ता ये ज़मीन जो है वो तोहफ़तन दी है किसको, आसफा भुट्टो जरदारी को, और आसफा भुट्टो जरदारी को तोहफ़तन देने के बाद रजिस्ट्रेशन भी उनके नाम पर हुई है। और पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मामले पर अमीर बख्श भुट्टो कह रहे हैं कि अब मामला तय नहीं हुए हैं। पहले तो आसिफ अली जरदारी उनके वालिद की ताज़ियत करने के लिए आए, जिसके बाद इस मामला पर मज़ीद जो है वो गुफ्तगू शुनीद हो सकती है। सियासत जो है वो अमीर बख्श भुट्टो के बकौल वो नहीं करेंगे। अगर सियासत करनी होती तो मैं कब का कर लेता, और काफ़ी मौक़े फराहम किए गए थे, लेकिन वो सियासत से बाकायदा बज़न हो चुके हैं। और उनके छोटे भाई जो हैं वो हैदर अली इस मामले को देखेंगे, और सियासत अगर करनी होगी तो वो ही कर सकते हैं। अलबत्ता उनका कोई इरादा सियासत करने का नहीं है। ये कहना है अमीर बख्श भुट्टो का, जो जानशीन है मरहूम सरदार मुमताज़ अली भुट्टो के।